भाई साहब ना कहो प्लीज। अब बीवी वापस आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा इस गांव में। राधे राधे। हेलो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ये जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक होती हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि लोग अब भी उस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देकर देखेंगे, जब तक कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, तब तक वो इसे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे, ये फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कब तक आती है यूट्यूब पर भाई पता नहीं, ये जाने कंपनी वाले जाने और लोग जाने जो कि इसे पैसे देकर अभी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, बहुत सारे रोचक तथ्य जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर क्रूएत एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियोज के आप गुड नाइट फिल्म का। इस फिल्म के निर्माता हैं अरुण भाटिया, शीतल भाटिया, अनविंता, वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और अर्जुन एन कपूर, हितेश ठक्कर। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री नारायण सिंह। इसमें संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ था। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दिएंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, सुबा खोटे और अनुपम खेर। ये रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। टॉयलेट एक प्रेम कथा मथुरा के निकट दो गांवों की कहानी है। यह एक हास्य व्यंग फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुले में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। पंचायत से स्वच्छता विभाग, सरकार की भूमिका से लेकर ग्रामीण के अंधविश्वासों, घोटालों, पहले ही प्रेम से लेकर परिपक्व रोमांच तक को इस फिल्म में व्यंग्यता के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही यह केशव, अक्षय कुमार और जया भूम पेडनेकर की अनोखी प्रेम कथा है। केशव साधारण आदमी है तो जया आधुनिक महिला है। देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूम पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है।
निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो गैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेस्ड से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इनकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने सीएम से ली थी शूटिंग की अनुमति। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से शूटिंग की अनुमति ली थी। वह भोपाल आए, सीएम से मिले, फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही 2 महीने बाद वे डायरेक्टर और पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंच गए।
मध्य प्रदेश के बैतूल की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग राजधानी भोपाल समेत एमपी की कई लोकेशन पर की गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग सीहोर से शुरू हुई, फिर भोपाल में और उसके आसपास की गई। वहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी फिल्म का कुछ हिस्सा फिल्माया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बिल गेट्स ने तारीफ की है। गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, टॉयलेट एक प्रेम कथा न्यूली मैरिड कपल और आधारित एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है जिसने दर्शकों को भारत में स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को दिखाया गया है। बिल गेट्स ने फिल्म के बारे में अपने ये विचार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखे। बिल ने ट्वीट्स के हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फिल्म 2017 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। स्टार कास्ट की बात करें तो श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे शादी के बाद इस बात का मालूम चलता है कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है। महिला टॉयलेट बनवाने की जिद में घर छोड़ने का फैसला करती है और फिर उसका पति घर में टॉयलेट बनवाने की कसम खाता है। देश भर की 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पब्लिक से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। फिल्म की कहानी और बाकी चीज़ों को लेकर पब्लिक की तारीफ से मिल रहा रिएक्शन पॉजिटिव था। माइक्रोब्लॉग इनसाइड ट्विटर पर इस फिल्म की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स की तुलना में फिल्म के फर्स्ट हाफ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है और दूसरे हाफ में असल में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा बाकी देशों में 590 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म के लिए ट्विटर पर यूजर सचिन कुमार ने लिखा, बस अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर उठा हूँ। डियर अक्की और बाकी लोग जिन्होंने इस फिल्म बनाई, नेशनल अवार्ड आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो शख्स अच्छे से नफरत करता हो उसके अलावा कोई माई कलाल इस फिल्म को बुरा नहीं बता सकता। मनोरंजन की गारंटी है। यूजर इंद्रजीत सिंह ने लिखा, पहला हाफ शानदार है, मज़ेदार सीन्स से लवरेज दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं है। अक्षय कुमार और भूमि अपनी फुल फॉर्म में है। बता दें कि ज़्यादातर लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ से बहुत खुश हैं। सेकंड हाफ से जहां कुछ लोग निराश है, वहीं कुछ लोग इसे सोशल मैसेज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जिसमें एक शख्स की पत्नी ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। गौरतलब है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहानी की बात करें तो केशव यानी अक्षय कुमार को जया यानी भूमि पेडनेकर ने प्यार हो जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन जया को यह एहसास होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और इस वजह से महिलाओं को आधी रात में खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमि पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है
केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गांव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वे ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लठ मार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। ये सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। एक नई नवेली दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था।
दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेस्ड से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने हेलो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ये जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी के मालिक होती हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि लोग अब भी उस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देकर देखेंगे, जब तक कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, तब तक वो इसे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे, ये फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कब तक आती है यूट्यूब पर भाई पता नहीं, ये जाने कंपनी वाले जाने और लोग जाने जो कि इसे पैसे देकर अब भी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, बहुत सारे रोचक तथ्य जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर क्रूएत एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियोज के पाप गुड नाइट फिल्म का। इस फिल्म के निर्माता हैं अरुण भाटिया, शीतल भाटिया, अनविंता वाईकॉम, 18 मोशन पिक्चर्स और अर्जुन एन कपूर, हितेश ठक्कर। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री नारायण सिंह। इसमें संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ था। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दिएंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, सुबा खोटे और अनुपम खेर। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। टॉयलेट एक प्रेम कथा मथुरा के निकट 2 गांवों की कहानी है। यह एक हास्य व्यंग्य फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुले में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। पंचायत से स्वच्छता विभाग, सरकार की भूमिका से लेकर ग्रामीण के अंधविश्वासों, घोटालों, पहले ही प्रेम से लेकर परिपक्व रोमांच तक को इस फिल्म में व्यंग्यता के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही यह केशव, अक्षय कुमार और जया भूम पेडनेकर की अनोखी प्रेम कथा है। केशव साधारण आदमी है तो जया आधुनिक महिला है। देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूम पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है।
श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गर्मा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गर्मा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और दिव्येंदु शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो गैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुभा घोटे, अनुपम खेर। यह संसद सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी।
अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने सीएम से ली थी शूटिंग की अनुमति। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से शूटिंग की अनुमति ली थी। वह भोपाल आए सीएम से मिले, फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही 2 महीने बाद वे डायरेक्टर और पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बैतूल की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग राजधानी भोपाल समेत एमपी की कई लोकेशन पर की गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग सीहोर से शुरू हुई, फिर भोपाल में और उसके आसपास की गई। वहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी फिल्म का कुछ हिस्सा फिल्माया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बिल गेट्स ने तारीफ की है। गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, टॉयलेट एक प्रेम कथा न्यूली मैरिड कपल और आधारित एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है जिसने दर्शकों को भारत में स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को दिखाया गया है। बिल गेट्स ने फिल्म के बारे में अपने ये विचार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखे। बिल ने ट्वीट्स के हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फिल्म 2017 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। स्टार कास्ट की बात करें तो श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे शादी के बाद इस बात का मालूम चलता है कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है। महिला टॉयलेट बनवाने की जिद में घर छोड़ने का फैसला करती है और फिर उसका पति घर में टॉयलेट बनवाने की कसम खाता है। देश भर की 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पब्लिक से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। फिल्म की कहानी और बाकी चीज़ों को लेकर पब्लिक की तारीफ से मिल रहा रिएक्शन पॉजिटिव था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस फिल्म की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स की तुलना में फिल्म के फर्स्ट हाफ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है और दूसरे हाफ में असल में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा बाकी देशों में 590 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म के लिए ट्विटर पर यूजर सचिन कुमार ने लिखा, बस अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर उठा हूँ। डियर अक्की और बाकी लोग जिन्होंने इस फिल्म बनाई, नेशनल अवार्ड आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो शख्स अच्छे से नफरत करता हो उसके अलावा कोई माई कलाल इस फिल्म को बुरा नहीं बता सकता। मनोरंजन की गारंटी है। यूजर इंद्रजीत सिंह ने लिखा, पहला हाफ शानदार है, मज़ेदार सीन्स से लवरेज दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं है। अक्षय कुमार और भूमि अपनी फुल फॉर्म में है। बता दें कि ज़्यादातर लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ से बहुत खुश हैं। सेकंड हाफ से जहां कुछ लोग निराश है वहीं कुछ लोग इसे सोशल मैसेज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जिसमें एक शख्स की पत्नी ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। गौरतलब है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहानी की बात करें तो केशव यानी अक्षय कुमार को जया यानी भूमि पेडनेकर ने प्यार हो जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन जया को यह एहसास होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और इस वजह से महिलाओं को आधी रात में खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में
अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमि पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूमि पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाती हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। एक नई नवेली दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी।
चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने हेलो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ये जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी के मालिक होती हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि लोग अब भी उस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देकर देखेंगे, जब तक कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, तब तक वो इसे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे, ये फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कब तक आती है यूट्यूब पर भाई पता नहीं, ये जाने कंपनी वाले जाने और लोग जाने जो कि इसे पैसे देकर अभी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, बहुत सारे रोचक तथ्य जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर क्रूएत एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियोज के पाप गुड नाइट फिल्म का। इस फिल्म के निर्माता हैं अरुण भाटिया, शीतल भाटिया, अनुविंता, वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और अर्जुन एन कपूर, हितेश ठक्कर। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री नारायण सिंह। इसमें संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ था। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दिएंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, सुभा खोटे और अनुपम खेर। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। टॉयलेट एक प्रेम कथा मथुरा के निकट 2 गांवों की कहानी है। यह एक हास्य व्यंग फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुलों में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। पंचायत से स्वच्छता विभाग, सरकार की भूमिका से लेकर ग्रामीण के अंधविश्वासों, घोटालों, पहले ही प्रेम से लेकर परिपक्व रोमांच तक को इस फिल्म में व्यंग्यता के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही यह केशव, अक्षय कुमार और जया भूम पेडनेकर की अनोखी प्रेम कथा है। केशव साधारण आदमी है तो जया आधुनिक महिला है। देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई, तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है।
केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमिका पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूमि पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और दिव्येंदु शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाइकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो गैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया, वाइकॉम 18 मोशन पिक्चर, अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी
ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने सीएम से ली थी शूटिंग की अनुमति। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से शूटिंग की अनुमति ली थी। वह भोपाल आए सीएम से मिले, फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही 2 महीने बाद वे डायरेक्टर और पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बैतूल की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग राजधानी भोपाल समेत एमपी की कई लोकेशन पर की गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग सीहोर से शुरू हुई, फिर भोपाल में और उसके आसपास की गई। वहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी फिल्म का कुछ हिस्सा फिल्माया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बिल गेट्स ने तारीफ की है। गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, टॉयलेट एक प्रेम कथा न्यूली मैरिड कपल और आधारित एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है जिसने दर्शकों को भारत में स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को दिखाया गया है। बिल गेट्स ने फिल्म के बारे में अपने ये विचार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखे। बिल ने ट्वीट्स के हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फिल्म 2017 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। स्टार कास्ट की बात करें तो श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे शादी के बाद इस बात का मालूम चलता है कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है। महिला टॉयलेट बनवाने की जिद में घर छोड़ने का फैसला करती है और फिर उसका पति घर में टॉयलेट बनवाने की कसम खाता है। देश भर की 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पब्लिक से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। फिल्म की कहानी और बाकी चीज़ों को लेकर पब्लिक की तारीफ से मिल रहा रिएक्शन पॉजिटिव था। माइक्रोब्लॉग इनसाइड ट्विटर पर इस फिल्म की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स की तुलना में फिल्म के फर्स्ट हाफ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है और दूसरे हाफ में असल में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा बाकी देशों में 590 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म के लिए ट्विटर पर यूजर सचिन कुमार ने लिखा, बस अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर उठा हूँ डियर अक्की और बाकी लोग जिन्होंने इस फिल्म बनाई नेशनल अवार्ड आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो शख्स अच्छे से नफरत करता हो उसके अलावा कोई माई कलाल इस फिल्म को बुरा नहीं बता सकता। मनोरंजन की गारंटी है। यूजर इंद्रजीत सिंह ने लिखा, पहला हाफ शानदार है, मज़ेदार सीन्स से लवरेज दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं है। अक्षय कुमार और भूमि अपनी फुल फॉर्म में है। बता दें कि ज़्यादातर लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ से बहुत खुश हैं। सेकंड हाफ से जहां कुछ लोग निराश है वहीं कुछ लोग इसे सोशल मैसेज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है जिसमें एक शख्स की पत्नी ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है।
गौरतलब है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहानी की बात करें तो केशव यानी अक्षय कुमार को जया यानी भूम पेडनेकर ने प्यार हो जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन जया को यह एहसास होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और इस वजह से महिलाओं को आधी रात में खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूम पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाती हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और दिव्येंदु शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है।
इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स, कुरियत एंटरटेनमेंट, प्लान्स स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया, वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर, अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। ये सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। एक नई नवेली दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इनकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने हेलो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ये जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक होती हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि लोग अब भी उस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देकर देखेंगे, जब तक कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, तब तक वो इसे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे, ये फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कब तक आती है यूट्यूब पर भाई पता नहीं, ये जाने कंपनी वाले जाने और लोग जाने जो कि इसे पैसे देकर अभी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, बहुत सारे रोचक तथ्य जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर, कुरियत एंटरटेनमेंट, प्लान्स स्टूडियोज के आप गुड नाइट फिल्म का। इस फिल्म के निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया, अनविंता, वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और अर्जुन एन कपूर, हितेश ठक्कर। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री नारायण सिंह। इसमें संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ था। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियेंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, सुबा घोटे और अनुपम खेर। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। टॉयलेट एक प्रेम कथा मथुरा के निकट 2 गांवों की कहानी है। यह एक हास्य व्यंग फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुले में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। पंचायत से स्वच्छता विभाग, सरकार की भूमिका से लेकर ग्रामीण के अंधविश्वासों, घोटालों, पहले ही प्रेम से लेकर परिपक्व रोमांच तक को इस फिल्म में व्यंग्यता के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही यह केशव, अक्षय कुमार और जया भूम पेडनेकर की अनोखी प्रेम कथा है। केशव साधारण आदमी है तो जया आधुनिक महिला है।
देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई, तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमिका पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूमि पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और दिव्येंदु शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो गैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5।
दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेस्ड से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इनकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने सीएम से ली थी शूटिंग की अनुमति। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से शूटिंग की अनुमति ली थी। वह भोपाल आए, सीएम से मिले, फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही 2 महीने बाद वे डायरेक्टर और पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बैतूल की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग राजधानी भोपाल समेत एमपी की कई लोकेशन पर की गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग सीहोर से शुरू हुई, फिर भोपाल में और उसके आसपास की गई। वहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी फिल्म का कुछ हिस्सा फिल्माया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बिल गेट्स ने तारीफ की है। गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, टॉयलेट एक प्रेम कथा न्यूली मैरिड कपल और आधारित एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है जिसने दर्शकों को भारत में स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को दिखाया गया है। बिल गेट्स ने फिल्म के बारे में अपने ये विचार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखे। बिल ने ट्वीट्स के हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फिल्म 2017 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी। स्टार कास्ट की बात करें तो श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे शादी के बाद इस बात का मालूम चलता है कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है। महिला टॉयलेट बनवाने की जिद में घर छोड़ने का फैसला करती है और फिर उसका पति घर में टॉयलेट बनवाने की कसम खाता है। देश भर की 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पब्लिक से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। फिल्म की कहानी और बाकी चीज़ों को लेकर पब्लिक की तारीफ से मिल रहा रिएक्शन पॉजिटिव था। माइक्रोब्लॉग इनसाइड ट्विटर पर इस फिल्म की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स की तुलना में फिल्म के फर्स्ट हाफ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है और दूसरे हाफ में असल में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा बाकी देशों में 590 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म के लिए ट्विटर पर यूजर सचिन कुमार ने लिखा, बस अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर उठा हूँ डियर अक्की और बाकी लोग
जिन्होंने इस फिल्म बनाई नेशनल अवार्ड आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो शख्स अच्छे से नफरत करता हो उसके अलावा कोई माई कलाल इस फिल्म को बुरा नहीं बता सकता। मनोरंजन की गारंटी है। यूजर इंद्रजीत सिंह ने लिखा, पहला हाफ शानदार है, मज़ेदार सीन्स से लबरेज दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं है। अक्षय कुमार और भूमि अपनी फुल फॉर्म में है। बता दें कि ज़्यादातर लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ से बहुत खुश हैं। सेकंड हाफ से जहां कुछ लोग निराश है, वहीं कुछ लोग इसे सोशल मैसेज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें एक शख्स की पत्नी ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। गौरतलब है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहानी की बात करें तो केशव यानी अक्षय कुमार को जया यानी भूमि पेडनेकर ने प्यार हो जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन जया को यह एहसास होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और इस वजह से महिलाओं को आधी रात में खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमि पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वे ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लठ मार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और पहाड़ी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है।
जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाती हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स कुरियत एंटरटेनमेंट प्लांसी स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुभा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। एक नई नवेली दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने हेलो दोस्तों, अगर आप टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आपको ये फुल मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे यूट्यूब पर अपलोड की जाती है यूट्यूब वाले से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं ये जानते हैं। जो कंपनियां इस मूवी की मालिक होती हैं वो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं दे रही हैं? क्योंकि लोग अब भी उस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो जब तक लोग इस मूवी को पैसे देकर देखेंगे, जब तक कंपनियों के पास पैसा आता रहेगा, तब तक वो इसे फ्री में अपलोड नहीं करेंगे। जब लोग इसे पैसे देकर देखना बंद कर देंगे, ये फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये कब तक आती है यूट्यूब पर भाई पता नहीं, ये जाने कंपनी वाले जाने और लोग जाने जो कि इसे पैसे देकर अब भी देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट, बहुत सारे रोचक तथ्य जो आपको जरूर सुनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का बैनर है वाईकॉम
18 मोशन पिक्चर क्रूएत एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियोज के आप गुड नाइट फिल्म का। इस फिल्म के निर्माता हैं अरुण भाटिया, शीतल भाटिया, अनुविंता वायकाम, 18 मोशन पिक्चर्स और अर्जुन एन कपूर, हितेश ठक्कर। इस फिल्म के निर्देशक हैं श्री नारायण सिंह। इसमें संगीत दिया है विक्की प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ था। इसमें कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दिएंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, सुभा खोटे और अनुपम खेर। यह रिलीज हुई थी 11 अगस्त 2017 को। पायलट एक प्रेम कथा मथुरा के निकट दो गांवों की कहानी है। यह एक हास्य व्यंग्य फिल्म है जो ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालती है और खुले में शौच की परंपरा के खिलाफ लड़ाई दर्शाती है। पंचायत से स्वच्छता विभाग, सरकार की भूमिका से लेकर ग्रामीण के अंधविश्वासों, घोटालों, पहले ही प्रेम से लेकर परिपक्व रोमांच तक को इस फिल्म में व्यंग्यता के रूप में दर्शाया गया है। साथ ही यह केशव, अक्षय कुमार और जया भूम पेडनेकर की अनोखी प्रेम कथा है। केशव साधारण आदमी है तो जया आधुनिक महिला है। देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूम पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गर्मा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वही कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी बन जाती है, लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गर्मा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वह ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट
तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाते हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरोड़ा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुभा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रेम का शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की कहानी पर आधारित टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली किरदार अनीता का खुले में शौच से इंकार और टॉयलेट बनवाने के लिए ससुराल छोड़ने का साहस देश की कई महिलाओं के लिए प्रेरणा बना। टॉयलेट के लिए ससुराल छोड़ने वाली ऐसी युवतियों की कहानी मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मथुरा के अलावा कई शहरों में सामने आई। अनीता आज भारत सरकार के स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता का ऐसा चेहरा बन गई है कि फिल्म देखते हुए भी दर्शक उन्हीं की बातों करते नजर आते हैं। अक्षय कुमार ने सीएम से ली थी शूटिंग की अनुमति। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार ने प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से शूटिंग की अनुमति ली थी। वह भोपाल आए, सीएम से मिले, फिल्म शूटिंग के लिए परमिशन मांगी। परमिशन मिलते ही 2 महीने बाद वे डायरेक्टर और पूरी टीम के साथ भोपाल पहुंच गए। मध्य प्रदेश के बैतूल की सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म की शूटिंग राजधानी भोपाल समेत एमपी की कई लोकेशन पर की गई। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग सीहोर से शुरू हुई, फिर भोपाल में और उसके आसपास की गई। वहीं मध्य प्रदेश में महेश्वर में भी फिल्म का कुछ हिस्सा फिल्माया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मिशन को ध्यान में रखकर बनाई गई फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा की बिल गेट्स ने तारीफ की है। गेट्स ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, टॉयलेट एक प्रेम कथा न्यूली मैरिड कपल और आधारित एक बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म है जिसने दर्शकों को भारत में स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को दिखाया गया है। बिल गेट्स ने फिल्म के बारे में अपने ये विचार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखे। बिल ने ट्वीट्स के हजारों लोगों ने लाइक और शेयर किया है। फिल्म 2017 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब प्यार मिला था। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की थी।
स्टार कास्ट की बात करें तो श्री नारायण सिंह निर्देशित इस फिल्म में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसे शादी के बाद इस बात का मालूम चलता है कि उसके ससुराल में टॉयलेट ही नहीं है। महिला टॉयलेट बनवाने की जिद में घर छोड़ने का फैसला करती है और फिर उसका पति घर में टॉयलेट बनवाने की कसम खाता है। देश भर की 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा को पब्लिक से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था। फिल्म की कहानी और बाकी चीज़ों को लेकर पब्लिक की तारीफ से मिल रहा रिएक्शन पॉजिटिव था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इस फिल्म की लोग खूब तारीफ कर रहे थे। सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स की तुलना में फिल्म के फर्स्ट हाफ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत एंटरटेनिंग है और दूसरे हाफ में असल में सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारत के अलावा बाकी देशों में 590 स्क्रीन पर रिलीज की गई इस फिल्म के लिए ट्विटर पर यूजर सचिन कुमार ने लिखा, बस अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा देखकर उठा हूँ। डियर अक्की और बाकी लोग जिन्होंने इस फिल्म बनाई, नेशनल अवार्ड आपकी तरफ बढ़ रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, जो शख्स अच्छे से नफरत करता हो उसके अलावा कोई माई कलाल इस फिल्म को बुरा नहीं बता सकता। मनोरंजन की गारंटी है। यूजर इंद्रजीत सिंह ने लिखा, पहला हाफ शानदार है, मज़ेदार सीन्स से लवरेज दूर दूर तक कोई बोरियत नहीं है। अक्षय कुमार और भूमि अपनी फुल फॉर्म में है। बता दें कि ज़्यादातर लोग फिल्म के फर्स्ट हाफ से बहुत खुश हैं। सेकंड हाफ से जहां कुछ लोग निराश है, वहीं कुछ लोग इसे सोशल मैसेज के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बता रहे हैं। फिल्म की कहानी एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें एक शख्स की पत्नी ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर अपने पति को छोड़कर मायके चली जाती है। गौरतलब है कि फिल्म के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। कहानी की बात करें तो केशव यानी अक्षय कुमार को जया यानी भूमि पेडनेकर ने प्यार हो जाता है और कुछ मुश्किलों के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन जया को यह एहसास होता है कि केशव के घर में टॉयलेट नहीं है और इस वजह से महिलाओं को आधी रात में खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस देश को आज़ाद हुए भले ही 70 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी भी लाखों लोग आसमान के नीचे हल्के होने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ टॉयलेट्स को भ्रष्टाचार की दीमक चट कर गई तो कुछ लोग सभ्यता की दुहाई देते हुए टॉयलेट बनाने के खिलाफ हैं। शहर के लोगों को भले ही यह बात अटपटी लगती हो, लेकिन भारत के भीतरी इलाकों में अभी भी इस तरह की समस्या है। खुले में शौच करने से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। सूर्योदय होने से पूर्व उन्हें गांव से बाहर जाना होता है। दिन में ज़रूरत हो तो पेट पकड़कर बैठे रहो, मन चलो कि छेड़खानी अलग से सहो। शायद इसी कारण वर्तमान सरकार स्वच्छता और शौचालय के निर्माण पर इतना जोर दे रही है। इस सारी बातों को टॉयलेट एक प्रेम कथा में बुना गया है। नाम से स्पष्ट है कि यह प्रेम कहानी टॉयलेट के इर्द गिर्द घूमती है। केशव यानी अक्षय कुमार और जया यानी भूमि पेडनेकर की पहली मुलाकात टॉयलेट के सामने ही होती है। मुलाकात में बदलती है और प्यार शादी में। ससुराल आकर जया को पता चलता है कि यहाँ टॉयलेट तो है ही नहीं। अगली सुबह उठकर महिलाओं के साथ समूह में जाकर लोटा पार्टी करना है। जया पढ़ी लिखी है और चाहती है कि घर में एक टॉयलेट हो। ससुर यानी सुधीर पांडे इसके लिए तैयार नहीं है। केशव पिता से डरता है, इसलिए तरह तरह के जुगाड़ करता है, लेकिन जुगाड़ टिकाऊ नहीं होते हैं। इसके बाद केशव महिलाओं की समस्या को समझाता है कि किस तरह से वह अपनी रूठी पत्नी को मनाता है और अपने पिता सहित गाँव वालों से लड़ता है। यह फिल्म का सार है। श्री नारायण सिंह निर्देशित यह फिल्म हमें भारत के भीतरी इलाकों में ले जाती है। यहाँ अभी भी दकियानसुनी लोग रहते हैं। निर्देशक और लेखक सिद्धार्थ गरिमा ने फिल्म को 2 भागों में बांटा है। इंटरवल के पहले माहौल को हल्का फुल्का रखा गया है और केशव तथा जया के रोमांस को कॉमेडी के साथ दिखाया गया है। हालांकि 49 वर्षीय अक्षय कुमार पर कई दृश्यों में उम्र हावी लगती है और इसलिए फिल्म में स्पष्ट कर दिया है कि केशव 36 साल का हो गया है और किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई है। कुछ दृश्य आपको हंसाते हैं, वहीं कुछ जगह लगता है कि फिल्म को बेवजह खींचा जा रहा है। कुछ दृश्य और गाने कम किए जा सकते थे। दूसरे हाफ में फिल्म थोड़ी गंभीर होती है। टॉयलेट वाला मुद्दा हावी होता है। कुछ जगह फिल्म सरकारी भोंपू भी
बन जाती है। लेकिन बीच बीच में मनोरंजक दृश्य भी आते रहते हैं और दर्शकों का मन फिल्म देखने में लगा रहता है। सिद्धार्थ और गरिमा द्वारा लिखी कहानी और स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आगे क्या होने वाला है यह सभी को पता रहता है, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सफ़र मज़ेदार है। टॉयलेट के महत्व का संदेश हास्य और रोमांस में लपेटकर उन्होंने दिया है। निर्देशक श्री नारायण सिंह के काम को देख लगता है कि वे ग्रामीण मानसिकता को अच्छे से समझते हैं। गांव या छोटे शहर का माहौल उन्होंने अच्छे से क्रिएट किया है। फिल्म में मैसेज के साथ एंटरटेनमेंट हो, इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा है। हालांकि उनका तकनीकी पक्ष थोड़ा कमज़ोर नज़र आया। कुछ जगह सेट नकली लगते हैं तो कहीं VFX कमज़ोर है। फिल्म का संपादन भी उन्होंने किया है, इसलिए वे अपने ही दृश्यों को काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। इस कारण फिल्म की लंबाई अखरती है, जिससे सना खान वाले प्रसंग का कोई मतलब ही नहीं है। गानों की अधिकता से भी बचा जा सकता था। लट्ठमार होली के भी 2 बार दिखाना अखरता है। अक्षय कुमार ने अपना काम ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने ग्रामीण लहजे और बॉडी लैंग्वेज को बारीकी से पकड़ा है। जब उनके पिता द्वारा टॉयलेट तोड़ देने के बाद उनके गुस्से वाले सीन में उनका अभिनय बेहतरीन है। रोमांटिक दृश्यों में उम्र उन पर हावी लगी है। उनकी मूंछ पर पूरी फिल्म में एक जैसी नहीं है, कहीं कहीं नकली लगती है, और इस बात का ध्यान रखा जाना था। भूम पेडनेकर एक अभिनय शानदार है। दृश्य के मुताबिक वे अपने चेहरे पर भाव लाती हैं और सभी पर वे भारी पड़ी हैं। अनुपम खेर का रोल महत्वहीन है और उन्हें केवल इसलिए फिल्म में जोड़ा गया है ताकि फिल्म वजनदार लगे। सुधीर पांडे और देवेंद्र शर्मा का अभिनय शानदार है। गाने फिल्म का कमजोर पक्ष हैं। टॉयलेट में छोटी मोटी कमियां जरूर हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है इससे यह सफल है। इसका बैनर है वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स क्रिएट एंटरटेनमेंट प्लान्स स्टूडियो कैप ऑफ गुड फिल्म्स। इसके निर्माता हैं अरुणा भाटिया, शीतल भाटिया। वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर अर्जुन एन कपूर एंड हितेश ठक्कर। इसके निर्देशक है श्री नारायण सिंह। संगीत इसमें विकी प्रसाद, मानस शेखर, सचेत परंपरा और कलाकार हैं अक्षय कुमार, भूम पेडनेकर, दियन सुधीर, सुधीर पांडे, सुबा घोटे, अनुपम खेर। यह सेंसर सर्टिफिकेट यू है। 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म है। इसकी रेटिंग है 3/5। एक नई नवेली दुल्हन और स्वच्छता अभियान के तहत उसका विरोध ऐसा है कि भारत सरकार ने उसे सम्मानित किया। अखबारों की सुर्खियां बनी। इस खबर ने अब एक टॉयलेट एक प्रेम कथा का रूप ले लिया था। बैतूल के रहने वाली एक असामान्य लड़की कैसे देश भर में छा गई थी, जाने इंटरेस्टिंग कहानी। चिचौली से भीमपुर ब्लॉक के झिटूढान गांव में ब्याह कर आई अनीता बाई नर्रे को मायके से विदा होकर ससुराल आए केवल दूसरा ही दिन था कि उसने पति का घर छोड़ दिया। वह भी सिर्फ इसलिए कि ससुराल में शौचालय नहीं था। खुले में शौच के लिए मजबूर हुई अनीता ने पहले पति को समझाया। जब उसे लगा कि पति उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है, उसी समय उसने अपना संदूक उठाया और निकल गई मायके के रास्ते। 8 दिसंबर 2011 को सामने आए इस मामले के बाद फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं की इस कहानी ने इतना प्रेरित किया कि ये कहानी टॉयलेट एक प्रेम कथा के रूप में बनकर तैयार हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म की शूटिंग भी भोपाल से ही हुई है, लेकिन इस कहानी का पहला शब्द भी भोपाल से ही शुरू हुआ था। दरअसल मूल रूप से भोपाल के रहने वाले और मुंबई बेट से एक फिल्म निर्देशक ने बैतूल जिले की महिला अनीता बनाई नर्रे के साहस की कहानी स्क्रिप्ट राइटर गरिमा और सिद्धार्थ को सुनाई और फिल्म की कहानी तैयार हो गई। वैसे तो फिल्म की पूरी कहानी मध्य प्रदेश की इस नई नवेली दुल्हन के साहस पर ही है, लेकिन दर्शकों की पसंद को देखते हुए उसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा को भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ भी एक युवती प्रियंका शौचालय न होने के कारण ससुराल मायके छोड़ गई थी। अनीता के इस साहस के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। अनीता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में दिया था। मध्य प्रदेश के